हम क्लास 7 का लेसन 7 पढ़ते हैं, मोगली अमंग द वुल्व्स, यानी कि बुढ़ियों के बीच में मोगली। लेट्स स्टार्ट। द ऑथर रुडयार्ड किपलिंग वॉज फेमस एन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर। रुडयार्ड किपलिंग जो थे एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे और उपन्यासकार थे। ही ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907। 1907 में उन्हें साहित्य के लिए पुरस्कार मिला था। ही इज चिफली रिमेंबर्ड फॉर द हिज स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। वो बेसिकली जाने जाते हैं बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियाँ लिखने के लिए। ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे। वो बॉम्बे में उनका जन्म हुआ था, जो जिसे आज मुंबई बोला जाता है, बट ग्रू अप इन इंग्लैंड। लेकिन उनका पालन पोषण जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। His best known stories are Kim, Just So Stories, The Jungle Book, etc. उनकी ये सारी जो है फेमस स्टोरी थी, कीम, जस्ट सो स्टोरीज और द जंगल बुक। मोगली अमॉन्ग द वुल्व्स इज द abridged फ्रॉम अ चैप्टर ऑफ द जंगल बुक। और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोगली अमॉन्ग द वुल्व्स, यही जंगल बुक से लिया गया ये स्टोरी है। लेट्स शेयर। यहाँ पे देखो आप लोग पिंक कलर के बॉक्स में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। आप लोगों ने इसका फिल्म भी देखा होगा, जो फिल्म आया था अभी कुछ सालों पहले। तो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। सबको बताइए कि इस चैनल पे क्लास 5 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस इंग्लिश की आती हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। हैव यू एवर हियर्ड स्टोरी रिलेटेड टू अ फॉरेस्ट? आपने कभी जंगल से संबंधित कोई कहानी सुनी है? तो अगर सुनी है तो बताओ। बहुत सारे जंगल से रिलेटेड कहानियाँ सुनी होंगी आप लोगों ने। जंगल में एक शेर रहता था, बहुत खूंखार था, वगैरह वगैरह। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल आर फाउंड इन जंगल? तो सबको ही पता है कि कौन से एनिमल्स, जानवर जो पाए जाते हैं जंगल में, बाघ, शेर, भालू, चीता, सभी। विच एनिमल्स आर कार्निवोरस? कार्निवोरस कौन सा जो है जानवर मांसाहारी होता है, जो दूसरे पशु पक्षियों का मांस खाता है, इसे कार्निवोरस कहते हैं। विच एनिमल्स आर हर्बीवोरस? और कौन सा ऐसा एनिमल है जो हर्बीवोरस है, यानी पौधों पर निर्भर रहता है। यूनिट 1, लेट्स स्टार्ट। चलिए यूनिट 1 हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग का क्या है, इसमें बताया जा रहा है इट वॉज 7 o'clock ऑफ वेरी वार्म इवनिंग। 7 बजे की बात है, शाम। इन द शियोन्स हिल, सियोन के पहाड़ियों के बीच की। फादर उल्फ वेक अप फ्रॉम हिज डे रेस्ट। फादर उल्फ जो है अपने एकदम सारे दिन के थकान से सो कर उठते हैं। ही स्क्रैच्ड हिमसेल्फ यार्न एंड spread out his paws one after the other to get rid of the sleeping feeling in the tips. अब देखो ये क्या करते हैं, फादर उल्फ वो उठते हैं, अपने को जमाई लेते हैं, अपने पैरों को एक के ऊपर एक चढ़ा के बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। जैसे कि हम सो के उठते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक उसी तरह अब यहाँ पे जो है Mother Wolf lay with her big grey nose dropped across the four tumbling, squirreling cubs. मादा भेड़िया जो है जोर से चीखते गिरते पड़ते अपने चारों बच्चों के ऊपर अपने बड़े घूसर नाक गिराए लेट रही है। और यहाँ पे जो स्क्वारलिंग, ये सब जो ब्लू कलर के वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड नेस्ट में इसका मीनिंग दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। The moon shone into the mouth of the cave where they all lived. और इस तरह से जो है कि जहाँ वे रहते थे वहाँ गुफा के मुंह पे चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है। और अगर अग्रा, अग्र क्या है, शेड द उल्फ। अग्र जो है वो उल्फ को कहता है, भेड़ियों ने कहा इट इज टाइम टू हंट अगेन, वक्त आ गया है फिर शिकार करने का। ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग डाउन हिल when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and whined. तो वो पहाड़ियों के नीचे कूदने ही वाला था जब झाड़ीदार पूंछ वाली एक छोटी छाया चौखट पार की एवं कराही। अच्छा,
अब क्या है सेकंड पैराग्राफ में, गुड लक गोज विथ यू ओ चीफ ऑफ द वुल्व्स। जाओ, गुड लक तुम्हें, गुड लक है, और जो है कि वुल्व्स का मुखिया एंड योर नॉबल चिल्ड्रन नेवर फॉरगेट टू हंग्री इन दिस वर्ल्ड। ये सब क्या करते हैं, भेड़िया के मुखिया और आपके निष्ठावान बच्चे बने सभी, वो कभी भी संसार में किसी को भूखा नहीं देख सकते। ये है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। इट वॉज अ जैकल तबाक्यू, ये जैकल तबाक्यू था। The wolves of India despise tobacco because he runs about making mischief and telling tales। देखो, यहाँ सियार तबकी जो था, वो मैंने भारत के भेड़ियों में तबकी जो है उससे सभी कोई घृणा करते हैं, इसलिए कि वो बहुत ही शरारती होता है और कहानी कहते हुए गांव के कूड़ों के ढेर से चिथड़ों वगैरह को उठा के वो क्या करता है, मतलब एंड ईटिंग रेग्स एंड pieces of the leather from the village rubbish heaps। वहाँ से उठा के वो चिथड़े को खाता है, गंदगी फैलाता है। फिर क्या है, बट दे आर अफ्रेड ऑफ हिम टू मच बिकॉज तबाक्यू, लेकिन सभी लोग उससे बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो एल्स मोर एंड मोर देन एनी वन एल्स इन द जंगल, किसी मैंने जंगल के और पशु पक्षियों से ज़्यादा वो तपाकियों से बहुत डरते हैं। इज एप्ट टू गो अ मैड, क्योंकि वो पागलपंती करता है, पागलों की तरह करता है। एंड देन ही रन्स थ्रू द फॉरेस्ट बाइटिंग एवरी थिंग इन हिज वे, और फिर वो दौड़ के जाता है और दौड़ते दौड़ते उसके रास्ते में जो भी मिलता है वो खाने के लिए उसे दौड़ता है। इवन द टाइगर रन्स एंड हाइड्स व्हेन टबाक्यू गोज मैड, और जब वो पागल हो जाता है, पागलों की तरफ दौड़ता है, तब देखा जाता है कि टाइगर भी छुप जाता है। एंटर देन एंड लुक सेड फादर वुल्फ स्टीफली, बट देयर इज नो फूड हियर। इतने में फादर वुल्फ जो है वो आते हैं और कहते हैं, देखो, नर भेड़िए ने सख्ती से कहा कि लेकिन यहाँ पे कोई भोजन नहीं है। फॉर अ वुल्फ no, said Tabakyu, but for a man, a person as myself, at dry bone is good for feast। फिर वो बोलते हैं कि एक भेड़िए के लिए नहीं, तबाक्यू ने कहा, लेकिन मेरे जैसे इतने नीच व्यक्ति के लिए एक सूखी हड्डी, एक अच्छी दावत होगी, यही मेरे लिए काफ़ी है। Who are we to pick and choose? तो बोलते हैं कि आ, मतलब वह गुफा के पीछे छोटे कदमों के इससे हम कौन है पसंद करने एवं चुनने वाले, ऐसे बोलता है। ही स्कर्टल्ड टू बेक द केव to back the cave where he found the bone of the buck with some meat on it। He sat cracking the end he merely। इस तरह से देखा जाता है कि वह गुफा के पीछे छोटे कदमों से तेजी से दौड़ता है, जहां उसने मांस लगा हुआ हिरन की एक हड्डी पाई थी। वह बहुत ही खुशी से एकदम बहुत उसे चाटता है, तोड़ता है और हड्डियों को खाता है और चबाता हुआ वहीं बैठ के खाता रहता है। तो इस तरह बच्चों देखो, आप लोग को मतलब एक एक वर्ड का तो समझाया नहीं जा सकता है, इसलिए स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ के यहाँ समझाया जा रहा है। आप लोग की जो भी क्वेरीज होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ऑल थैंक्स फॉर द गुड मील, ही सेड लिकिंग हिज लिप्स। सभी ने दिन के अच्छे भोजन के लिए सबने धन्यवाद दिया, अपने होठों को चाटना शुरू किया। फिर हाउ ब्यूटीफुल आर द नोबल चिल्ड्रन, वो कहता है, वाह कितने महान और सुंदर बच्चे हैं। हाउ हाउ लार्ज देयर आईज, इसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं और और कितने छोटे भी हैं। और
सो यंग टू, और बच्चे कितने छोटे भी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, नाउ Tabaki knew as we well as anyone else that there is nothing so unlucky as to compliment children on their face। बोलता है तबाकी कि अब तबकी के साथ दूसरा कोई भी जनता जो है बच्चों का उनके सामने प्रशंसा करने में अधिक जो है अपना क्या करता है, दुर्भाग्य नहीं समझता, उसे खुशी होती है। He pleased to him to see mother and father wolf look uncomfortable। और इस तरह वो नर और मादा भेड़ियों को बेचैन देखकर उसे बहुत खुशी होती है तबकी को। तबकी sat still rejoicing in the mischief that he had made, and then he said uh, spitefully। अब तबकी क्या करता है, शांतिपूर्वक बैठा रहता है। जो शरारत उसने किया उसका वो खुशी मनाता है, और तब तक उसने जितना भी उनके बच्चों का तारीफ किया था वो एक द्वेष भाव से किया था। उसके मन में क्या था, एक द्वेष की भावना थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, शेर खान द बिग वन हैज शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड। इस तरह से देखा जाता है कि शेर खान जो है अपना शिकार करने का जो जगह है वो बदल लेता है। ही विल हंट अमॉन्ग these hills for the next moon, so he has told me। वो उसने क्या किया है, अगले चांद के लिए वह इन पहाड़ियों के बीच में शिकार करेगा। बोला है उसने कि मैं अपना जगह बदल लिया हूँ। इस प्रकार उससे मुझसे तब की बोलता है कि इस तरह से उसने मुझसे कहा है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, Sher Khan was the tiger who lived near the Veganga river, 20 miles away 20 miles away। 20 मील की दूरी पर वे गंगा रिवर के पास जो है वो शेर खान रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही हैज़ नो राइट, फादर बिगेन एंगरली। फादर उल्फ जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं इसका कोई अधिकार नहीं है। बाय द लॉ ऑफ द जंगल ही हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स विदाउट ड्यू वार्निंग। इस तरह से फादर उल्फ क्या कहते हैं, बोलते हैं जंगल के नियम के अनुसार बिना सूचना दिए उसे अपने स्थान बदलने का कोई अधिकार नहीं है। और ही विल फाइट frighten all game without 10 miles, and I have to kill for 2 days these days। इस तरह से वो बोलते हैं कि वह 10 मील के अंदर सभी जंगली जानवरों को डरा देगा। डराने के लिए उसने ऐसा किया है, और मैं मरने के लिए दो मरने के लिए दो हैं इन दिनों। इन दिनों में मरने के लिए दो लोग हैं। फादर वुल्फ लिसन एंड बिलो इन द वैली दैट ran down to the river he heard the dry angry snarly whine of the tiger। इस तरह से क्या है, आई गो, सॉरी एक लाइन मिस हो गया। आई गो सेट तबकी क्विकली, यू कैन हियर शेर खान बिलो इन द थिकेट्स। इस तरह से शेर खान बोलता है मैं जाता हूँ। तब की मैं जल्दी से तब की ने जल्दी से कहा, आप शेर खान को नीचे जंगल में सुन सकते हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ, फादर उल्फ लिसन्ड एंड बिलो इन द Father Wolf listened, and below in the valley that ran down to the river, he heard the dry, angry, snarly whine of the tiger। इस तरह से जो है फादर वुल्फ जो है उन्होंने सुना नीचे घाटी में, जो नीचे नदी में जाती हुई घाटी थी वहाँ पे
उसने बाघ की सूखी और गुस्से से भरी गर्जना को की आवाज को सुना। द फुल said Father Wolf to begin a night work with that noise. Does does he think that our bucks are like his fat Vayanganga bullocks? इतने में बोलते हैं कि मूर्ख है। भेड़िया पिता ने कहा यह मूर्ख है, एक रात के काम को शुरू करना इस आवाज से। क्या वह सोचता है कि हमारे जो हिरन है वो वेन गंगा बैलों की तरह है? नहीं, ऐसा नहीं है। Hugs, it is neither buck nor buck of he hunts tonight, said Mother Wolf. It is a man. कहती है मदर उल्फ कहती है, आज रात जिसका वह शिकार करने वाला है वह न तो बैल है और ना ही कोई हिरण है। अब मादा भेड़िया ऐसे बोलती है और मैंने गुस्से से, यह आदमी है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। मैन सेड फादर उल्फ showing all his white teeth, fog, are there not enough beetles and frog in the tanks that he must eat man and on our ground too? तब कहते हैं आदमी, मादा भेड़िया जो है फादर वुल्फ को कहते हैं, आदमी क्या टैंक में हिरन मुंगला एवं अन्य कोई जीव इसके लिए काफ़ी नहीं है जिसे वह आदमी का शिकार करेगा, और वो भी हमारे सामने हमारे ज़मीन पे। इस तरह बच्चों ये चैप्टर यहीं पे फर्स्ट यूनिट मोगली अमंग द वुल्व्स खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका एक्टिविटी कराऊंगी, और सभी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबाइएगा, फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा।